the question number 3 of this exercise. So question number 3 is the question is, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे. हमारे पास फिगर जो है गिवन है, गिवन फिगर 12.3. It's depict that archery targets the marked with its 5 scoring regions. एक तीरंदाज जो है वो अपनी तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके का जो एक बोर्ड लेता है जिसमें अलग अलग पॉइंट्स जो है वो मार्क किए होते हैं और फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स. तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो गोल्ड है और गोल्ड के बाद रेड है, रेड के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद ब्लैक है और ब्लैक के बाद वाइट है. और diameter of the regions representing the gold score is 21 centimeter. So this is given information for us. Diameter of the gold region. So this region has the diameter of this is 10, 12, 21 centimeter. So उसका जो radius हो जाएगा वो उसका half हो जाएगा. So each other band has a width of 10.5 centimeter. So एक information हमारे लिए important रहेगी. Find the area of the each of the 5 scoring regions. तो ये जो scoring regions अलग अलग है इनका हमें एरिया निकालना होगा. ये हमारे पास एक सवाल रहेगा. सो इसको हम किस तरीके से करते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके का एक आपके पास स्किल जनरेट करेगा. सवाल हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ये रहेगा आपका सोल्यूशन और सोल्यूशन हम शुरू करते हैं फ्रॉम फिगर 12.3. From the given figure, जो हमारे पास गिवन फिगर है उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन. द डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन. डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन क्या है? दिस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, राइट. सो जो रेडियस हो जाएगा आपके पास, रेडियस R1 हम इसका नाम ले देते हैं. गोल्ड रीजन की जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 21/2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. दिस इज सम R1, राइट. एंड देन द रेडियस हमारे पास आएगा सबसे पहले area of the gold region, scoring region. area of gold region. तो गोल्ड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा? गोल्ड रीजन का एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 22/7 into R1 is 10.5 into 10.5. So this is equal to you can cut it down and this will come out to be cos 10.5 into 10.5. This is equal to, I have solved it earlier, so this is equal to 346.5. so this is equal to 346.5. you can do it at your own, and this much centimeter square. so जो हमारे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. नाउ अब हमने जो लाल पट्टी है, तो लाल पट्टी का यदि हमने एरिया निकालना है तो हमें लाल पट्टी को एरिया निकालने के लिए हमें ये रेडियस निकालना पड़ेगा. यहाँ डायग्राम में आप ध्यान दें, हम इसको जो है वो रेडियस अलग मान लेंगे, इसको हम अलग रेडियस मान लेंगे और ये हो जाएगा आपके पास रेडियस R2. सो दिस वाज रेडियस R1, दिस इज R2 नाउ, एंड दिस इज द रेडियस R3 एंड दिस वन इज रेडियस R4. This radius is R4 and this radius is now R5. So this radius is R5. So we have to think about these radiuses. So as shown in the figure, यहाँ हम लिख सकते हैं आगे, ये हमारे पास रेडियस रहेगी R1 और ये रेड रीजन की बाउंड्री वाली रहेगी R2
और ब्लू की बाउंड्री वाली रहेगी हमारे पास R3, ब्लैक की बाउंड्री वाली रहेगी हमारे पास R4 और वाइट की बाउंड्री वाली हमारे पास रहेगी R5। सो एज शोन इन फिगर, हम यहाँ लिख सकते हैं एज शोन इन फिगर, as shown in figure, R2 is equal to 10.5 plus 10.5 because the width of the band, यहाँ हम लिख देते हैं on the figure, width of each band is equal to 10.5 सेंटीमीटर, राइट। सो आप ये देखें कि जो गोल्ड का R2 जो होगा वो R1 से 10.5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। सो दिस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो now we'll go for the R3. So R3 is 21 plus 10.5. So this is 31.5 centimeter. This is equation number 3. This is R3, and now radius number R4, and R4 is equal to 31.5 plus 10.5। हर पट्टी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, सो ये बन जाएगा 42 सेंटीमीटर। So this is equal to 42 centimeter. This is equation number 4, and R5 is equal to 42 plus 10.5. It is equal to 52.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ जो है वो रेडियस का इंफॉर्मेशन आ गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे बहुत आसान हो जाएगा। हम आपको एक स्टेप से समझना है कि हम बैंड का एरिया कैसे निकालेंगे। बैंड का एरिया निकालने का कंसेप्ट आपको आ जाएगा तो आप बाकी सारा सवाल आपको बहुत आसान लगेगा। अब हम करेंगे एरिया ऑफ रेड बैंड। यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेड बैंड, एरिया ऑफ रेड बैंड। सो रेड बैंड का एरिया कैसे निकलेगा? रेड बैंड का एरिया ऐसे निकलेगा कि आप रेड के जो आउटर रीजन और गोल्ड के आउटर रीजन को घटा देंगे। तो रेड का आउटर रीजन क्या होगा? वो होगा, उसका एरिया होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ऐसा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पाई कॉमन निकालेंगे और जो कॉमन निकालते हैं उससे अंदर की चीज़ों को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सो पाई विल रिमेन एज इट इज़। अब R2 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 21 स्क्वायर माइनस 10.5 square, right? So we will solve it. Pi into 21 square is 441. It is 441. It is 441 minus. You can multiply this into this. I will just write it like this because I have solved it already. So by making the videos is find a bit difficult to do this. You can write it's 10.5 square. इसको आप सॉल्व कर लेना और यहाँ आप लिख सकते हैं आगे 22 by 7 into आंसर ऑफ दिस पार्ट। इसको सॉल्व करके जो आएगा then area of the red region you can solve. So this is equal to 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो गुणा वाला जो काम है आप खुद करके हम भर लेंगे, उसके बाद हम अगले स्टेप पर चलते हैं। नाउ एरिया ऑफ द ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू बैंड, एरिया ऑफ ब्लू बैंड, एरिया ऑफ ब्लू बैंड। यहाँ से जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पुट कर देंगे। एरिया ऑफ द ब्लू बैंड क्या होगा? ब्लू बैंड के लिए जो आउटर रेडियस होगी वो R3 है, जो इनर रेडियस है वो R2 है। तो यहाँ हम लिख देंगे पाई R3 स्क्वायर में से आप अंदर वाला एरिया घटा देंगे, ओके। और उसके बाद आप पाई कॉमन ले लेंगे
आपके पास आ जाएगा R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब आप इक्वेशन नंबर 3 और 2 का इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 3 and equation 2 we have, इसका इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं यहाँ एरिया ऑफ द ब्लू बैंड, एरिया ऑफ ब्लू बैंड इज इक्वल टू पाई इंटू R3 इज 31.5 स्क्वायर माइनस R2 is 21 square. Okay, so this is area of the blue band is equal to pi into 31.5 का जो स्क्वायर करेंगे आप तो ये आ जाएगा 992.25 माइनस 441। ऊपर वाले को आप सॉल्व कर लेना और ये आ जाएगा एरिया ऑफ द ब्लू बैंड नाउ विल बी इक्वल टू, इन दोनों को घटा के और पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल लेफ्ट विद 1732.5 centimeters square. This is another important equation for you. This is equation number 5. This is equation number 5. This is equation number 6. And now I can write this is equation number 7. So now we are shifting to the another page now. अब हम अगले पेज पर चलेंगे क्योंकि ये सवाल थोड़ा बड़ा है. So we'll try to share this in the another page also. Okay. So this is our question. Let's say this image is important first. This is what I am here with this image, same image. Now we will go on to solve black region. Now area of the black band. Area of black band. Black band. वो क्या आ जाएगा? This area of black band is equal to, this is pi r4. ये आएगा pi r4 में से आप पाई R3 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और यहाँ आप लिखिए एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, कैपिटल B से हम लिख देते हैं, पाई फिर कॉमन आ जाएगा एंड दिस इज R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ब्लैक बैंड इज इक्वल टू पाई इंटू, अब R4 का जो स्क्वायर है, R4 इज हियर 31.5 प्लस 10.5 इज 42. This is 42 square. This is 42 square minus R3 is 31.5 का square. Okay. So area of this black band is equal to pi time 42 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 1764 माइनस, ये पहले हमने सॉल्व किया है 992.25 और 5 शायद इसको चेक कर लेना. ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा दिस इज 771.75 इंटू पाई, दिस इज इक्वल टू 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका मैंने रफ वर्क ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए वहाँ से देख के समय बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. आगे हम चलते हैं एरिया ऑफ द वाइट बैंड. यहाँ आपको टेक्निक सीखनी है, ये सब काम आप खुद कर सकते हैं. एरिया ऑफ वाइट बैंड, वाइट बैंड. ओके, सो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, एरिया, इसका मैसेज देते हैं एरिया ऑफ वाइट बैंड इज इक्वल टू, mark this as equation number 7. area of white band is equal to pi, इसमें आपके पास आ जाएगा R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर. सो एरिया ऑफ वाइट बैंड इज इक्वल टू पाई R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर. सो एरिया ऑफ वाइट बैंड इज इक्वल टू पाई R5 कितना है,
So R5 is here now, 42 में आप 10.5 जोड़ दीजिए, so it is 52.5. This is 52.5 का स्क्वायर minus 42, so minus 42 square, right? So area of height band is equal to pi time, so this is 52.5 को आप स्क्वायर करेंगे, you will have 2756.25, 2756.25 minus 42 का स्क्वायर, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज 1764, दिस इज 1764. then area of the height band is equal to pi into, इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 992.25, this is 992.25. you will multiply it with pi and you will get at the end, this is 3118.5 centimeter square. So this is the way we have solved the area under all the 5 bands. So this is the better way to understand this question. This is all about this. To question number 4, and this question is, सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके का, द व्हील्स ऑफ द कार आर ऑफ डायमीटर, जो कार के जो पहिए हैं उनका डायमीटर जो 80 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन फॉर अस. And how many complete revolution does each wheel makes in 10 minutes? 10 मिनट में एक पहिया कितने बार घूम जाएगा? बहुत सुंदर सवाल, प्रैक्टिकल सवाल है, इससे आपको बहुत आनंददायक लगेगा. When the car is traveling with a speed of 66 किलोमीटर पर आवर. देखिए बहुत अच्छी सूचना है, और आपसे कभी कोई पूछता है तब भी आप बता सकते हैं. तो ये सवाल जो है वो बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला सवाल है. तो मतलब है कि एक कार जिसका एक पहिया 80 सेंटीमीटर डायमीटर का है और वो 66 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में वो 66 किलोमीटर चली जाती है. अच्छा, 66 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग है यदि आप उस कार को एक घंटा चलाएं तो आप 66 किलोमीटर दूर चले जाएंगे. तो यदि इतनी स्पीड से कार चल रही है तो 10 मिनट में कितने दूर चले जाएगी, वो दूरी आपको पता होना जरूरी है. और एक बार जब एक पहिया घूमता है तो कितनी दूरी कवर कर लेता है. जब आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं, कभी भी आपको जब नंबर निकालना होता है तो आपको सेम यूनिट को डिवाइड करना होता है. एक सिंपल सी टेक्निक है. हम सवाल करना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सो पहले गिवन इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं. डायमीटर ऑफ व्हील्स. तो हम व्हील्स के डायमीटर को लिख लेते हैं, ये आ गया 80 सेंटीमीटर. ओके, पहली इंफॉर्मेशन. और तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो है वो हो जाएगा 80 सेंटीमीटर बाई 2. सो ये रहा 40 सेंटीमीटर. ओके. अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, ये इसका भी आपको ज़रूरत पड़ेगा. डिस्टेंस कवर्ड एक रेवोल्यूशन में वो कितने दूर चला जाता है, कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन वो रहेगा 2 पाई टाइम रेडियस, दिस इज 40 सेंटीमीटर. इतना ही आपको पूछा नहीं है आपसे, इसलिए आपको जो नहीं पूछा वो निकालना नहीं है. अब हम देखते हैं, देखिए स्पीड ऑफ द कार. स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार जो दिया हुआ है, स्पीड ऑफ कार कितने सिंपली आपको समझ आएगा. ये देखिए स्पीड ऑफ कार दी है 66 किलोमीटर बटा 1 आवर. ये इसका मतलब है. इसका मतलब समझने की कोशिश करनी है. इसका मतलब ये है, आप यदि एक कार को 1 घंटा चलाएंगे तो 66 किलोमीटर दूर चली जाएगी. यदि हम इसकी बात, क्योंकि हमें तो बात मिनटों में की है, तो हम इसको मिनटों में ही सूचना को लिख लेते हैं. देखिए 66 की जगह 66 रहने दीजिए, और किलो का मतलब होता है 1000, तो मैंने यहाँ 1000 लिख दिया. और ये आ गया जो डायमीटर सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर की यूनिट भी आगे लिख देते हैं
किलो की जगह मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है। और मीटर की जगह मैं 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ये आ गया गुणा 100 सेंटीमीटर। और नीचे आ गया, नीचे मिनट की बात है ना, तो हम आवर को मिनट में बदलते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करिए। इसको समझना हमने ऐसे है कि यदि आपकी एक कार है, वो चलती है, इसका मतलब ये हुआ इतने सेंटीमीटर वो 60 मिनट में चली जाएगी। ओके, आपकी कार की यदि स्पीड दी है कि 66 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो उसका सेम यहाँ मीनिंग है कि वो शायद 66 लाख सेंटीमीटर 60 मिनट में चली जाएगी। हमसे पूछा है टाइम कितना है हमारे पास, 10 मिनट, और वो इतनी स्पीड वाली कार सिर्फ 10 मिनट के लिए चलती है। हम आगे लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट। डिस्टेंस कवर्ड समझना है आपने, इसको कितनी आसानी से निकल जाएगा। कवर्ड इन 10 मिनट। देखिए डिस्टेंस के जो यूनिट होते हैं वो या तो मीटर होंगे, किलोमीटर होंगे या सेंटीमीटर होंगे। तो आपने ये मिनट वाले पार्ट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। देखिए इसको स्पीड जो है ना, उसके ऊपर 66, 1 2 3 और 1 2, इतने आगे सेंटीमीटर बटा 60 मिनट है। और अब डिस्टेंस जो है उसका आंसर किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 मिनट के साथ, तो मिनट के साथ मिनट कैंसिल हो जाएंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से आ जाएंगे 11। तो आपको साफ पता चल गया 11 1 2 3 एंड 1 2 इतने सेंटीमीटर दूर जाएगी, 10 मिनट में इतने सेंटीमीटर दूर चली जाएगी। सो अब आप क्या करिए, एक घेरा जो वो मारती है, जो एक घेरा मारती है तो वो 2 पाई क्रॉस 40 सेंटीमीटर दूर जाती है, और 10 मिनट में वो इतने दूर चली जाएगी, राइट। तो हमने देखना नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अब इसमें आपने ये समझना है, जो समझने वाली बात है, टेक्निक जो समझने वाली बात है, नंबर के कोई यूनिट नहीं होंगे। नंबर के यदि यूनिट नहीं होंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कटने चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, 11 1 2 3 एंड 1 2, ये जो सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर के साथ कटने चाहिए। तो नीचे आएगा मेरे पास 2 पाई, पाई की जगह मैं लिख देता हूँ 22/7, तो 7 ऊपर चले जाएंगे, और इंटू 40 सेंटीमीटर, राइट। अब आपका आंसर बिल्कुल अपने आप एग्जैक्ट आ जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, और यहाँ आ जाएंगे 1 और 11 दूने 22, और यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 5 1 2 3, और यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 25, और 4 से जब आप इसको काटेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 6 चौके 24, 1 25, 4 दूनी 8, 2 10, 4 5 20, तो आ जाएंगे 625 क्रॉस 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 6 42 और 1 43। सो इतने रिवोल्यूशंस होंगे। अब देखिए कितना सुंदर सवाल है कि यदि आपका एक 80 सेंटीमीटर डायमीटर वाला पहिया कार का 10 मिनट के लिए मूव करता है और उसकी स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर आवर, तो वो 10 मिनट में इतने घेरे ले लेगा, इतनी बार घूम जाएगा। दिस इज सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड इट, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास A B C 4 ऑप्शंस हैं, एंड जस्टिफाई योर चॉइस, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। सवाल है कुछ कि द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमने बतानी है।
तो आप पहले समझ लें एक बार के जो पेरीमीटर क्या चीज़ होती है। अब पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज, ये देखिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये जो वाइट अब आप लाइन देख रहे हैं, ये जो वाइट बाउंड्री है इसको हम बोलेंगे पेरीमीटर। और यदि मैं इसको फिल कर देता हूँ अब किसी कलर के साथ, तो ये देखिए अब ये बन गया एरिया। ये जो ब्लूइश पार्ट आप देख रहे हैं ये एरिया है। सो अब जब सवाल है कि आप जानते हैं कि जो एरिया की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ रेडियस डिपेंडेंट होती है। और ये मान लो कि हमारे रेडियस हो गया, और रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। सो पूछा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब पेरीमीटर और जो एरिया जब बराबर हो जाए तो रेडियस कितना होता है। सो चार आंसर्स के बीच में हमने राइट आंसर ढूंढना है। सो हम लिखते हैं सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो द सोल्यूशन इज लेट, हम लिख देते हैं लेट आर बी द रेडियस। यदि आर रेडियस हो गया तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देन पेरीमीटर, जो पेरीमीटर होगा P इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं जैसे सवाल में हमें दिया हुआ है, this area of the circle is equal to the perimeter. You can write now pi r square is equal to 2 pi r. So आप एक r से एक r को कैंसिल कर दें और pi के साथ pi कैंसिल हो जाएगा। So you are left with जो रेडियस है वो आपके पास बचेगी 2 यूनिट। यूनिट हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो यदि ये सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, मीटर में होगी तो मिलीमीटर में, किलोमीटर में होगी तो किलोमीटर में। जो भी लेंथ की यूनिट होते हैं उनको आप यहाँ यूज कर सकते हो। सो विद दिस वी आर गोइंग टू क्लोज द एक्सरसाइज, आई थिंक इट इज 12.1। थैंक यू वेरी मच।